जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि त्रिभुज क्या सॉरी समांतर रेखाएं क्या है, समांतर रेखाओं के हमने बारे में बात की थी। अब समांतर रेखाओं के बाद हमारा जो टॉपिक चालू होना है, ये मेन टॉपिक है ज्योमेट्री से, जहां आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाई ध्यान देना सबसे पहले कि एक एक चीज छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना त्रिभुज के बारे में, नहीं तो त्रिभुज की एक छोटी सी चीज छूटेगी तो आप उसमें क्वेश्चन को करने में असफल हो जाएंगे। याद रखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है मतलब ये कि अगर हम बात करेंगे, एक ऐसे त्रिभुज बना दिया हमने, आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ पर मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी है। याद रखिएगा मेरे भाई कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, हमारी त्रिभुज कहलाती है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ये हमारा त्रिभुज होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है, एक शीर्ष क्या है, सी है। मतलब जो वर्टिक्स त्रिभुज में दिख रहा है आपको, ये वर्टिक्स ए है, वर्टिक्स बी और वर्टिक्स सी है। इसमें तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं, एक, दो और तीन। टोटल त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। मेरे भाई अब चलते हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज में दो चीजें आएंगी, एक माध्यिका आएगी, मीडियन, एक माध्यिका आएगी, मीडियन आएगा, और एक आएगा शीर्ष लंब, एक आएगा शीर्ष लंब, एक आएगा शीर्ष लंब, जिसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड बोला जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा क्या करना है इसे। माध्यिका का मतलब ये है कि माध्यिका एक ऐसी रेखाखंड होगी जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी। माध्यिका एक ऐसी रेखाखंड होगी जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी। मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये माध्यिका कुछ ऐसे जाएगी, ये माध्यिका कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएगा, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये हमारी माध्यिका थी। मतलब त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, हमारी माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियन या माध्यिका कहलाती है। यही जब हम बात करते हैं शीर्ष लंब की, बात करते हैं शीर्ष लंब की। शीर्ष का मतलब, शीर्ष लंब से मतलब आप समझ में आ रहा है, या एल्टीट्यूड से आप समझ में आ रहा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला जाएगा लंब। अगर ये शीर्ष है हमारा, इसके सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ पर कितना स्कोर बनाएगा, 90 अंश का। मतलब किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से किसी भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, हमारा शीर्ष लंब कहलाएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ए बी और सी का किसी शीर्ष से हम किसी भुजा पर लंब डाल सकते हैं। मतलब इसके जस्ट सम्मुख भुजा भी जाएंगे, ऐसे जाएंगे, हम ऐसे ऐसे ले जाएंगे। यहाँ पर अगर ये 90 सा कोण बना रहा है, अगर ये आगे जाके इस भुजा के लंबवत हो रहा है, यानी एसी भुजा के अगर ये लंबवत हो रहा है, तो याद रखिएगा ये हमारा कहलाएगा शीर्ष लंब, जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसी तरह जब सी को देखेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये 90 से कोण बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एल्टीट्यूड। याद रखिएगा माध्यिका के बारे में बताएं, माध्यिकाएं क्या हो सकती है। यहाँ से एक माध्यिका भी जा सकती है, माध्यिका कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से ये हमारी माध्यिका होगी, और यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। याद रखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि हालांकि फिगर कुछ ऐसा बन चुका है लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, अगर त्रिभुज है कोई एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज क्या है, एबीसी। फिर से देखते हैं, याद रखिएगा कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज आपके पास यहाँ पर दिया गया एबीसी, कोई त्रिभुज है मान लेते हैं। और अगर इसके शीर्ष ए से, यानी किसी शीर्ष से उठाएंगे, ए से ऐसे सीधे रेखा खींचेंगे और ये 90 से कोण बनाएगा, तो याद रखिएगा ये हमारा होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब। और माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका इसको दो बराबर भागों में काटेगी। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब आगे चलते हैं। आगे ध्यान देने वाली बात क्या है, आप ध्यान देंगे तो इसमें टोटल तीन शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं। हम केवल शीर्षलंब की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल तीन शीर्षलंब खींच सकते हैं आप। यहाँ से एक शीर्षलंब ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर 90 से कोण बनाएगा, यहाँ पर एक शीर्षलंब ऐसे जाएगा, यहाँ पर 90 से कोण बनाएगा। मतलब आप समझिए कि एक त्रिभुज में टोटल कितने शीर्षलंब हो सकते हैं, तीन शीर्षलंब हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक त्रिभुज में केवल तीन शीर्षलंब हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, जब हम माध्यिका की बात करेंगे तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, बस माध्यिका क्या होगी, त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी। माध्यिका क्या करेगी, त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी, त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटेगी। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे बी डी है, ये ई है, और ये यहाँ पर क्या है, एफ। आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज में टोटल कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, एक, दो, तीन। त्रिभुज में केवल तीन माध्यिकाएं हो सकती है, यानी तीन मीडियम हो सकता है। ये हमारे त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, ये हमारे त्रिभुज क्या थी, प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं हम त्रिभुज के पहले
त्रिभुज की बात करेंगे तो ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब आप समझिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज, आप सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी एक ऐसी भुजा होगी किसी त्रिभुज की, एक ऐसी भुजा होगी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब जब अब हम एक किसी त्रिभुज को बनाएंगे, जब ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पर नाम रखते हैं ए, यहाँ पर नाम रखते हैं बी, यहाँ पर नाम रखते हैं हम सी। अगर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 60 अंश का हो। याद रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है भाई कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। ये हमारा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। हमारा क्या कहलाएगा? ये समबाहु त्रिभुज। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना आएगा? 60 अंश। मतलब एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना आएगा? 60 अंश आएगा। और ये रही हमारी भुजा। यहाँ पर भुजा क्या है? ए बी। जो भुजा ए बी है, इधर देखते हैं भाई, जो भुजा क्या है? ए बी बराबर क्या आएगा? बी सी बराबर क्या आएगा? बी सी। और बराबर क्या आएगा? ए सी आएगा। याद रखिएगा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज था। अब बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी आइसोस्केलर ट्रायंगल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। समद्विबाहु का मतलब क्या समझ रहा है? समद्विबाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसे त्रिभुज लेते हैं, एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं भाई, ये हमारा त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज P है, ये Q है और ये R है। अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा क्या है? बराबर है, और ये भुजा इनके बराबर नहीं है, तो याद रखिएगा ये हमारा कहलाएगा आइसोस्केलर ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के केवल दो कोण बराबर होते हैं। याद रखिएगा, जब जिस, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बताने वाले क्या बताने, ध्यान दीजिएगा। इसको सीधा बनाते हैं, ऐसे हमने बना दिया। ये P है, ये Q और ये क्या है? हमारा R है। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो इनके द्वारा तीसरी भुजा से बनाया गया कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके द्वारा तीसरी भुजा से बनाया गया कोण आपस में क्या होंगे? मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है, यहाँ से ये वाला जो कोण इस रेखा से बन रहा है, इस भुजा से बन रहा है, और ये वाला यहाँ से ये कोण बन रहा है, इस वाली भुजा से बन रहा है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, हमारा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब आप कैसे, जो PQ रेखा है, जो PQ भुजा है, वो बराबर किस होगा भाई? PR के। किसके बराबर होगा? PR के। यहीं पर याद रखिएगा, इसके दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण Q बराबर कोण क्या आएगा? कोण Q बराबर कोण क्या आएगा? R आएगा। ये हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा त्रिभुज पे, वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब बात करेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज को आप पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल या स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा, जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे खींचते हैं और ऐसे खींचते हैं, आपको देख रहा होगा कि ये मान लीजिए यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है? अलग अलग है। तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग थी, हमारा क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? हमारा विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज की कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं होती है, केवल इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है हम बताएंगे आपको आगे, देखिएगा। एक त्रिभुज और बताए, जिस त्रिभुज का नाम क्या है? जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आगे समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका
एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। अब समझते हैं पहले समकोण क्या होता है। सबसे पहले आप समझेंगे समकोण क्या होता है। समकोण वो कोण होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करें, और कैसे प्रतिच्छेद करें, लंबवत प्रतिच्छेद करें, मतलब बिल्कुल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ जाए। ये रेखा यल है और ये रेखा यम है। जब दो रेखाएं यानी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, और इंटरसेप्ट करेंगे तो एक परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर क्या करेंगे आपस में, इंटरसेप्ट करेंगे, और यहाँ पर कितने अंश कोण बनाएंगे, 90 अंश का। 90 अंश का कोण ही मेरे दोस्त कहलाता है समकोण। 90 अंश का कोण ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, समकोण कहलाता है। मतलब आप समझ गए हैं कि अब समकोण त्रिभुज का मतलब समझ गए हैं कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। जिसका एक कोण 90 अंश का, वो हमारा कहलाएगा समकोण त्रिभुज। मानते हैं ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी जानिएगा। ये जो हमारा समकोण बना है, यहाँ पर याद रखिए, इस समकोण त्रिभुज के सामने जस्ट होता है हमारा कर्ण। जस्ट हमारा क्या होता है, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। और यहाँ पर नीचे क्या होता है, आधार होता है। ये बेस होगा, ये लेंथ होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। मतलब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा, किसी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, किसी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। और पाइथागोरस प्रमेय यहीं पर लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या लगता है, यहीं पर लगता है। पाइथागोरस थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के, अगर किसी समकोण त्रिभुज को बनाया जाए और उसकी जो लंबाइयां हैं, उसके जो क्या है, ध्यान दीजिएगा जो बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताने जाए तो पाइथागोरस प्रमेय, अगर किसी समकोण त्रिभुज, अगर कोई आपके पास समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा इस समकोण त्रिभुज के भुजा द्वारा, इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं द्वारा, इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं द्वारा बनाया गया वर्ग, इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं द्वारा बनाया गया वर्ग, हालांकि नीचे जगह नहीं है, लेकिन आप लोग समझिएगा ये वर्ग है। नीचे समझिएगा ये भी क्या है, एक वर्ग है। इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं द्वारा बनाया गया वर्ग, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं द्वारा वर्ग बनाया गया। अब ये वर्ग जो बना, ये जो हाइपोटेनियस द्वारा हमारा वर्ग बना, यानी कर्ण के द्वारा जो वर्ग बना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण के द्वारा बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी जो भुजा आप कर्ण बनाए हैं, इस कर्ण के द्वारा जो, कर्ण के द्वारा जो बनाया गया ये क्षेत्रफल है हमारा, ये पूरा क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं। ये भी एच और ये भी एच और ये भी एच, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों के क्षेत्रफल, क्योंकि क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो बराबर आएगा इसके द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल के, और इसके द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल दोनों, क्योंकि क्या आएगा, बराबर आएगा। मान लेते ये हमारा लेंथ और ये हमारा क्या है, बेस यानी आधार है। लेंथ के द्वारा बनाया जाएगा क्षेत्रफल तो यल स्क्वायर आएगा, प्लस बेस द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल तो क्या आएगा, हमारा बी स्क्वायर आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय ने यही बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पूरा ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम जो आएंगे ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को लेके आएंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या है, और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुजों अलग अलग त्रिभुजों को अलग अलग क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।